हे गाइस, वेलकम टू लाइव टू कोड। और आज हम देखने वाले हैं कि कैसे हम सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में किसी भी बाइनरी नंबर को डेसिमल नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम अपने सी प्रोग्राम के बेसिक स्ट्रक्चर को लिख लेते हैं। अपने फाइल में इंक्लूड कर लेते हैं stdio.h हेडर फाइल को और मेन फंक्शन लिख लेते हैं। और इस फाइल को हम सेव कर लेते हैं बाइनरी टू डेसिमल डॉट सी। बाइनरी टू डेसिमल डॉट सी। और अब हम अपने मेन फंक्शन में लिखेंगे। तो हमें एक नंबर चाहिए, तो सबसे पहले हम एक नंबर यूज़र से इनपुट लेंगे। उसके लिए हम आउटपुट स्क्रीन पे प्रिंट करेंगे इंटर अ नंबर। और अब स्कैनफ का यूज़ करके हम उस नंबर को इनपुट ले लेंगे। और अब हम इस नंबर को एक फंक्शन में भेजेंगे, जो फंक्शन क्या करेगा, उस बाइनरी नंबर को डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करके हमें रिटर्न करेगा। तो यहाँ पे हम इंट रिजल्ट नाम का एक वेरिएबल बना लेते हैं, जो कि हमारा उस फंक्शन का रिटर्न वैल्यू को स्टोर करेगा। और उस फंक्शन का नाम हम दे देते हैं कन्वर्ट। और उसमें हम n वेरिएबल को भेजेंगे। और उसके बाद हम प्रिंट कर देंगे आउटपुट स्क्रीन पे द डेसिमल वैल्यू इज %d। और %d के जगह पे हम रिज़ल्ट को पुट करेंगे। तो हमने अपने मेन फंक्शन को लिख लिया है। और अब हम उस फंक्शन को बनाएंगे जिसकी मदद से हम उस नंबर को बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्ट करेंगे। तो हमारा फंक्शन एक इंटीजर वैल्यू रिटर्न कर रहा है, तो हम इंट कन्वर्ट लिखेंगे। और इसके अंदर हम एक इनपुट देंगे इंट n। और फिर हम 3 वेरिएबल बनाएंगे। पहला इंट डेसिमल इक्वल टू 0, जिसमें हम अपनी डेसिमल वैल्यू को स्टोर करेंगे। और फिर i इक्वल टू 0 और एक रिमाइंडर वेरिएबल बनाएंगे। अब हम एक वाइल लूप लगाएंगे जिसमें कि जिसको और अब हम एक वाइल लूप लगाएंगे जिसको कि हम तब तक रन करेंगे जब तक हमारा n का वैल्यू 0 नहीं हो जाता। और अब हम रिमाइंडर इक्वल टू n% 10 लिखेंगे। तो ये स्टेटमेंट क्या करेगा, हमारे n में 10 से डिवाइड करके जो भी रिमाइंडर आएगा उसको rem वेरिएबल में स्टोर कर देगा। और अब हम n को 10 से डिवाइड कर देंगे। और फिर डेसिमल में प्लस कर देंगे रिमाइंडर इनटू POW ऑफ 2, i। ये स्टेटमेंट क्या करेगा कि डेसिमल वैल्यू पहले से जो है उसमें रिमाइंडर इनटू 2 की पावर i को ऐड कर देगा। और अब हम लास्ट में i को प्लस कर देंगे। और ये सारे ऑपरेशंस परफॉर्म करने के बाद हम रिटर्न कर देंगे डेसिमल वैल्यू को। और फिर ये डेसिमल वैल्यू रिटर्न होकर हमारे रिज़ल्ट वेरिएबल में स्टोर होगा और रिज़ल्ट वेरिएबल को हम प्रिंट कर देंगे।
तो यहाँ पे समझ लेते हैं कि हमने वाइल लूप में क्या किया है। तो वाइल लूप में हमने सबसे पहले रिमाइंडर वेरिएबल में उस वैल्यू का रिमाइंडर स्टोर किया है। रिमाइंडर मीन्स जो सबसे लास्ट एलिमेंट होगा वो आ जाएगा रिमाइंडर वेरिएबल में, क्योंकि उस नंबर को जब हम 10 से डिवाइड करेंगे तो लास्ट में बाइनरी नंबर में या तो 0 होता है या फिर 1 होता है, तो लास्ट में या तो 0 आएगा नहीं तो 1 आएगा। तो अगर 0 आएगा तो 0 रिमाइंडर में जाएगा और या तो 1 आएगा तो 1 रिमाइंडर में जाएगा। तो रिमाइंडर वैल्यू में हमारा 0 या फिर 1 होगा। और यहाँ पे हमने n को डिवाइड इसलिए किया है क्योंकि n का लास्ट वेरिएबल का यूज़ हो चुका है और उसका अब हमें कोई काम नहीं है। तो फिर उसका जो सेकंड लास्ट एलिमेंट है उसको लास्ट एलिमेंट तक पहुँचाना है, इसलिए हमने उसको 10 से डिवाइड कर दिया है। और रिमाइंडर वैल्यू को यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई किया है और उसको 2 की पावर i से किया है मल्टीप्लाई। तो 2 की पावर i क्या होगा, मीन्स अगर हमारा i फर्स्टली हमारा 0 है तो 0 है तो 2 की पावर i मीन्स पहले 1 होगा, फिर 2 होगा, फिर 4 होगा। तो ये वही सीक्वेंस है जो बाइनरी नंबर को डेसिमल में जब हम मैनुअली कन्वर्ट करते हैं कॉपी पे तो हम यूज़ करते हैं। अगर वो फर्स्ट प्लेस पे है तो 1 होगा उसका वैल्यू, सेकंड प्लेस पे आता है तो 2 हो जाता है, थर्ड प्लेस पे आता है तो 4 हो जाता है, तो 2 के मल्टीपल में होता है। तो वो चीज़ हमने यहाँ पे POW में कन्वर्ट किया है। और रिमाइंडर का वैल्यू हमने लिया है यहाँ से 0 या फिर 1, मीन्स अगर यहाँ पे 1 होगा तो मीन्स वहाँ पे कोई वैल्यू है और उसे हमें कैलकुलेट करना है। और यहाँ पे अगर 0 होता है मीन्स अगर कोई बाइनरी नंबर है उसमें अगर 0 होता है तो उस डिजिट को हम लोग कैलकुलेट नहीं करते हैं। तो हमने वही चीज़ किया है यहाँ पे। अगर 0 होगा तो यहाँ पे 0 प्लस होगा डेसिमल में, और यहाँ पे अगर 1 होगा तो 1 इंटू उस प्लेस की जो वैल्यू होगी बाइनरी सिस्टम में उससे मल्टीप्लाई करके हम ऐड कर देंगे। और यहाँ पे मल्टीप्लाई इसलिए कर रहे हैं क्योंकि 1 है तो यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई होगा तो यही वैल्यू रहेगी जो 2 की पावर i होगी, और 0 रहेगी तो ये वैल्यू 0 हो जाएगी। तो हमने इस प्रोग्राम को समझ लिया और अब हम इसे रन करके देखते हैं कि हमने सही प्रोग्राम लिखा है या नहीं। तो हमने अपने प्रोग्राम में include math.h को नहीं लिखा था क्योंकि हमने POW का यूज़ किया है जो कि math.h का एक फंक्शन है। तो यहाँ पे हम अपने प्रोग्राम में math.h हेडर फाइल को इंक्लूड कर लेंगे। और अब फिर से हम अपने प्रोग्राम को रन करते हैं। तो ये हमसे एक नंबर मांग रहा है, इसे हम लेट से 111 देते हैं इनपुट में। तो 111 की वैल्यू क्या होगी, 1 प्लस 2 प्लस 4, तो हमारी वैल्यू होगी 7। तो इंटर प्रेस करेंगे और आप देख सकते हैं कि डेसिमल वैल्यू आ चुकी है इस बाइनरी नंबर को कन्वर्ट करके। तो हमारी वैल्यू 7 आ चुकी है। एक और इनपुट के लिए चेक कर लेते हैं। जैसे हमने यहाँ पे 1010 इनपुट किया तो इसकी वैल्यू होगी 2 प्लस 8 10। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 10 आउटपुट आ चुकी है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आगे आने वाली ऐसी वीडियोस आप सबसे पहले देख सकें।